परफॉर्मेंस हमारा फ़ख्र है। जनाब मोहम्मद शफीक फारूकी साहब तशरीफ़ फरमा है, मैं खुशामदीद कहता हूँ। और उनके साथ उनकी साहबजादी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह भी हाल ही में गुज़िश्ता साल तुर्की के बेशुमार ममालिक में ख़वातीन की फ़ाइन आर्ट में टॉप करके आई हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मोहतरमा उज़्मा फारूकी साहिबा, मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। और मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम का सिलसिला ऐसे ही साथ साथ आगे की जाने बढ़ाते हैं। और अलहम्द कॉलेज से तकरीर के लिए मैं मुल्तमिस हूँ सैयदा ज़ैनब से कि आप तशरीफ़ लाएँ। और अलहम्द कॉलेज से कि आप आज की ये पहली तकरीर पेश करेंगी अलहम्द कॉलेज से सैयदा ज़ैनब। और इस तकरीर का उन्वान है हम जिंदा कौम हैं। हम जिंदा कौम हैं। जिंदा दिलों का शहर लाहौर, और उसके अंदर तकरीब जिंदा कौम टैलेंट अवार्ड और तकरीब का उन्वान हम जिंदा कौम है। तो इतनी खामोशी जो है वो मुतजस्सिस कर देती है। बड़ी मोहब्बत से भरपूर तालियों में इस्तेमाल कीजिएगा अलहम्द कॉलेज की तालिबा सैयदा ज़ैनब। वो है हम जिंदा कौम हैं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारी तारीख की सदाकत है, हमारे जज्बों की अक्कासी है, हमारा ईमान, इत्तेहाद, कुर्बानी का खुलासा है। इस फिरके में सिर्फ 3 लफ्ज़ नहीं बल्कि हमारा हौसला, हमारी तारीख और हमारा मुस्तकबिल छुपा है। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग लड़ता है सिपाही। जनाबे वाला, जब दुनिया की बड़ी बड़ी कौमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, तब बड़े सगीर के मुसलमानों ने ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद किया। हमारा मुल्क वो मुल्क नहीं तो हमें विरासत में मिला हो, बल्कि ये वो मुल्क है जिसके लिए बहुत से लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। कितनी माओं के सामने उनके बच्चों को घरों में नजर आतिश किया गया, कितनी औरतों की इज्जतें लूटी गई। इल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर में और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में और लाखों शोधा की कुर्बानियों के बाद ये वतन वजूद में आया। हम वो कौम है जिसने लहू देकर वतन हासिल किया, हम वो कौम है जिसने कुर्बानियों की अजीम मिसालें कायम की, हम वो कौम है जिसने आजमाइशों में सुरखरू हुई। किसी ने क्या खूब कहा है, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा ख्वां इसके। सदर ज़ीवकार जिंदा कौमें कभी मायूस नहीं होती, ना वो सिर्फ अपने माजी में फ़ख्र करती हैं बल्कि हाल को सवार के मुस्तकबिल की बुनियाद रखती हैं। हम जिंदा कौम है, हमने ज़लज़ले झेले मगर झुके नहीं, सैलाबों का सामना किया मगर बिगड़े नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़े मगर हारे नहीं, गरीबी, महंगाई, करप्शन, हर तूफान को चीरकर आगे बढ़े। हम जिंदा कौम है क्योंकि हमने अपनी आज़ादी को सिर्फ कागज़ पर ही नहीं बल्कि लहू से हासिल किया। गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें, गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं शमशीरें। हमारा बच्चा बच्चा ये अहद करता है कि हम दुश्मन के हर वार का जवाब देंगे, इल्म से, अमल से और हौसले से। जनाबे वाला, हम जिंदा कौम है क्योंकि हमारा रिश्ता दीन इस्लाम से जुड़ा है, हमारा हर काम कुरान की रोशनी और रिसालत की रहनुमाई से होता है, हमारा निज़ाम अदल, रहम और इंसाफ पे कायम है। जनाबे वाला, हम जिंदा कौम है क्योंकि हमने हर आजमाइश में अपनी बुद्धि को बुलंद रखा। जैसा कि इल्लामा इकबाल कहते हैं कि यकी महकम अमल पैहम मोहब्बत फातिह आलम, यकी महकम मोहब्बत, यकी महकम अमल पैहम मोहब्बत फातिह आलम, जहादे जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। जनाबे वाला, हम वो कौम है जिसने 1965 की जंग में दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो उसे आज तक याद है। जब दुश्मन ने रात की तारीकी में लाहौर पर हमला करने की नाकाम कोशिश की, तब हमारा सालार, हमारा सिपाही, हमारा जवान, यहाँ तक कि हमारी आवाम सीसा प्लेटवार बनकर सामने खड़ी हुई। हमारे टैंक, हमारे तलवारें, हमारे जवानों की ललकार ने दुश्मन के होश उड़ा दिए। तब दुनिया ने देखा हम सिर्फ जिंदा कौम नहीं बल्कि एक गैरतमंद कौम भी हैं। अब अगर हम 2025 की बात करें, जब एक बार फिर भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत ही जरियत से हमला किया तो हमारी फौज ने उसका भरपूर जवाब दिया। तो हमने एक और बार साबित कर दिया कि हम वो नहीं जो तारीख भूल जाए, हम वो हैं जो तारीख बनाते हैं। चाहे जंग का मैदान हो या साइबर हो या किसी किस्म की भी जंग हो, हमारे दुश्मनों ने हमारा दुश्मन अब सिर्फ ये चाहता है कि वो गोली से नहीं बल्कि जुबान से वार करे। लेकिन हमारी कौम और हमारी आवाम हर महाज पे डटी है। निसार तेरी गलियों में ए वतन,
निसार तेरी गलियों में ए वतन, जहाँ चली है रस्म की कोई सर ना उठा चले। जनाब वाला, हमारी बका सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि ईमान, इत्तेहाद, कुर्बानी और शहादतों में है। आए हम लोग सब इस दुआ में शामिल होते हैं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ां को भी गुजरने की मजाल ना हो। आमीन। आपकी समातों का शुक्रिया। जिंदा को मानती है। भरपूर तालियों जनाब अफजल हुसैन मिर्जा। बहुत सी तालियां खड़े होकर इस्तेमाल कीजिएगा इस अजीम शख्सियत का कि जिसने एक इदारे की बुनियाद रखी और इस अज़म के साथ और इस मुस्तहकम अज़म के साथ आज भी खड़े हैं और आज भी जिंदा कौम टैलेंट शो का इनेकाद इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि आज भी हम जिस मकसद को लेकर आगे बढ़े थे आज भी हम उसी मकसद के साथ रवा दवा हैं। अजहर हुसैन मिर्जा साहब आज के स्टेज पर तशरीफ लाए। मैं दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ कि और कुछ सर्टिफिकेट्स का सिलसिला है, वहाँ से आगाज़ करते हैं। आप यहाँ पर से बहुत खूबसूरत नात पेश की, अपने सर्टिफिकेट वसूल करेंगे। और दूसरी नात पढ़ी ईमान अली, स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। ईमान अली, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल। हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं जनाब मियां सुहेल सत्तार साहब, एक यादगारी शीट उनके लिए चीफ एग्जेक्टिव अजहर हुसैन मिर्जा की जानिब से उनको पेश की जाएगी। बहुत सी तालियां और इस कौमी हजरात। बहुत सी तालियों में अलहम्द कॉलेज के स्टूडेंट। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और मेरे मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस अजीम और पुरवकार तकरीब में मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका दिया गया है उसका उन्वान है हम जिंदा कौम हैं। जनाब सदर, ये सिर्फ एक जुमला नहीं, एक अज़्म है, एक हौसला है, एक वादा है कि जितने ही मुश्किल हालात क्यों ना हो हमारी कौम कभी डरती नहीं है, पीछे नहीं हटती, बल्कि हर मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अल्लाह के फजल से हमने हर मुश्किल का पुख्ता दिली से सामना किया है। पाकिस्तान की तारीख ऐसी हजारों मिसालों से भरी पड़ी है जिसमें पाकिस्तानी कौम ने पाक फौज का हमेशा साथ दिया। आज़ादी के बाद 1947-48 का मुहाज हो या फिर 1965 का बड़ा मार्का, हमारी अवाम जिस तरह पाकिस्तानी फौज के साथ हमदन पुरजोश खड़ी थी, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती है। इस तरह अगर हम मौजूदा हालात पर रोशनी डालें तो हमें मालूम होता है कि जिंदा दिली का जो जज्बा हमारी कौम की रग रग में शामिल है, इसको मिटाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और इसकी मिसाल अभी चंद रोज कबल आए पाक भारत मार्के में जिस तरह पाकिस्तानी अवाम फौज के साथ खड़ी हुई थी, जिस तरह हमारे पाकिस्तानी अवाम फौज से ज्यादा दुश्मन के ड्रोन गिराने में पेश थे, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और इसकी तारीफ ना सिर्फ पाकिस्तान में, ना सिर्फ बल्कि इस बड़े आज़म एशिया में, बल्कि पूरी दुनिया में हर बड़ी से बड़ी सुपर पावर, हर न्यूज़ चैनल पर इसकी मिसाल दी जा रही है कि पाकिस्तानी कौम जैसी बहादुर कौम का मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब सिद्र, ये तो इस कौम की जिंदा दिली की मिसालें हैं, लेकिन जहाँ मस्बत पहलू की बात की जाए वहाँ मनफी पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं कौम की जिंदा दिली की मिसालों पर ज़मीन आसमान एक कर सकता हूँ। ये 3 मिनट क्या, 3 घंटे क्या, मैं 3 दिन लगातार तकरीर कर सकता हूँ, लेकिन मस्बत पहलू पर तो हर कोई नज़र रखता है, मनफी पहलू पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। इस जिंदा कौम अखबार के प्रोग्राम जिसने हमेशा सच को पेश किया, जिसने हमेशा हकीकत से पर्दा उठाया, उसके आज स्टेज पर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हुमैरा असगर पाकिस्तान के एक मशहूर अदाकार हैं। उनकी लाश मिलती है उनके अपार्टमेंट से। बताया जाता है कि वो 9 महीने से वहाँ मौजूद थी। उस 9 महीने में छोटी ईद क्या, बड़ी ईद क्या, कितने रमज़ान गुजरे, क्या हमारी जिंदा कौम में ये ख़त्म हो रहा है कि वो कोई उनको रमज़ान का रोज़ा मुबारक कहने ना गया, कोई इफ्तारी मुबारक कहने ना गया, कोई ईद मुबारक कहने ना गया।
क्या ये हमारी जिंदा कौम के मनफी पहलू नहीं है? अगर हम जिंदा कौम के मस्बत पहलू पर बात करेंगे तो मनफी पहलू पर भी हमारी नजर रखना इतना ही जरूरी है जितना कि इस मस्बत पहलू पर। ये बात करने का महज मकसद एक ही है कि हमारे अंदर जिंदा दिली के कुछ पहलुओं के हवाले से कमी है, तो हमें उन कमी को खत्म करना है। वो तभी मुमकिन है जब हम रंग, नस्ल, जात और इस सब के कबीला के कौम के तासुब को खत्म कर कर तरक्की की राह पर गामजन होंगे। हाथों में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर जब हम चलेंगे तब पूरी दुनिया को मालूम होगा कि वाकई हम जिंदा कौम है, और जिंदा कौम की मिसाल हम अपने आप में खुद बनेंगे। और ऐसी कौम बनेंगे जिसके बारे में इकबाल ने आज से कई साल पहले फरमाया, ये गाजी ये तेरे पुरिसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम उनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। बहुत शुक्रिया। जवानों से है सितारों पर जो डालते हैं कमंद। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अहमद हसन इकबाल हम जिंदा कौम हैं के हवाले से अपने ख्यालात से आगाह कर रहे थे, और अब वक्त हुआ जाता है आपको खुशामदीद कहने का। और खुशामदीद कहने की एक रवायत जिंदा कौम मीडिया ग्रुप की हमेशा रही है, और इस रवायत में हमारा साथ दिया है हमेशा दी बेस्ट वे मॉडल हाई स्कूल के डॉक्टर नदीम इकबाल साहब और उनके तलबा और तालिबात ने, जिस खूबसूरती के साथ वेलकम करते हैं। और उस वेलकम टैबलो के अंदर हमें अपनी सकाफ़त के मुख्तलिफ रंग नज़र आते हैं। उन रंगों को इस अंदाज से बयान करना और इस तरह से पेश करना कि रूह तक मंजर जो है वो यादगिरी बनकर उतर जाता है। आपकी भरपूर तालियों में दी बेस्ट वे मॉडल हाई स्कूल का वेलकम टैबलो।
सी तालियां इन बच्चियों के लिए। बहुत सी तालियां। ख़वातीनो हज़रात, बच्चियों ने जिस खूबसूरती के साथ टैबलो पेश किया है, आज की हमारी इस तकरीब में ऑनरेबल गेस्ट हैं हमारे और ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सुपीरियर कॉलेज वाबडा टाउन के प्रिंसिपल जनाब प्रोफेसर शाहिद रज़ा साहब। भरपूर तालियों में मैं गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और इन तालबात को अपने हाथों से सर्टिफिकेट तकसीम करें। बहुत सी तालियाँ। इनके साथ मैं गुजारिश करूँगा सदर आसा आप भी तशरीफ़ लाएँ। आल स्कूल्स एंड एकेडमीज़ एसोसिएशन पंजाब के सदर हैं जनाब मियाँ मोहम्मद अवैस साहब, आप भी तशरीफ़ लाएँ और बच्चों में अपने दस्ते शफ़क़त से सर्टिफिकेट्स तकसीम करें। बहुत सी तालियां। मैं आप लोगों से और कुछ नहीं मांग रहा, अफजाई जो जिंदा कौम से बन सका वो जिंदा कौम ने किया, जो आपके हिस्से का काम है वो आप। जब हम निकले तो आंधी आती है, सांसें अपनी हवा बन जल से दिल मिलाती है, तेरी आंखों में एक्स्ट्रा चलाएं तो हम जिंदा कौम। मुदस्सिर भाई जो है वो वीडियो बना रहे हैं, इनसे ममनून हूँ और मुल्तमिस हूँ मोहतरमा डॉक्टर शाहबानो सलमान आदल साहिबा से कि आप तशरीफ़ लाएँ या करारी शील्ड अपने दस्ते शफ़क़त से पेश फरमाएँ। मोहतरमा डॉक्टर शाहबानो सलमान आदल साहिबा। अपने इस आज के मुकाबला तकरीर के चीफ जज जनाब प्रोफेसर आगा अली मुजम्मल साहब को एक बार भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा। और तकरीर के लिए अबू बकर जमील मसाली स्कूल से आप तशरीफ़ लाएँ। तारिक भाई आप इधर आगे तशरीफ़ लाएँ। अब्दुल अहद साहब के पहलू में तशरीफ़ रख लीजिए। आज मैं जिस मौजू पर इजहार ख्याल करने जा रहा हूँ ये कोई आम जुमला नहीं बल्कि ये एक मुकम्मल पैगाम है, एक वादा, एक अहद और एक नजरिया है। हम जिंदा कौम हैं तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, हम जिंदा कौम हैं, हम परिंदा कौम हैं, हम सबकी पहचान पाकिस्तान पाकिस्तान। ये नारा जुबानों पर नहीं बल्कि दिलों की धड़कनों में बसा
रहना है, हमें तालीम हासिल करनी है, हमें फिरका वारियत, झूठ, करप्शन से बचना है, हमें वतन के लिए खुद को वक्फ करना है। शायर ने क्या खूब कहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। आखिर मैं यही कहना चाहूंगा, दुश्मन सुन ले, दुनिया देख ले, ना हमें खौफ है ना हम बिकते हैं, ना हमें खौफ है ना हम बिकते हैं, हम वफा के दिए हैं, हम जलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह। अहमद रशीद और ग्रामर स्कूल से अहमद रशीद आप तशरीफ लाएं और हम जिंदा कौम है तकरीर पेश कर रहे हैं। बहुत सी तालियां और ग्रामर स्कूल के अहमद रशीद के लिए। मोहतरम सदर महफिल, अज़ाज़े इकराम और मेरे प्यारे वतन साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का मौजू है हम जिंदा कौम हैं। यह नारा सिर्फ अल्फाज की हद तक नहीं है, बल्कि ये एक सोच, एक जज्बा, एक अज़्म और एक अजीम कौम की दिली आवाज़ है। मज़ीद यह कि यह नारा हमें हमारी पहचान दिलाता है कि हम एक आज़ाद, खुददार और गैरतमंद कौम है, जो किसी भी हाल में एक जिंदा दिल की इमारत हरकत में आ जाती है। हम वो कौम है जिसने कुर्बानियों की एक तवील दास्तान लिखकर इस वतन को हासिल किया, बल्कि आज भी हर मुश्किल की घड़ी में एक बंद मुट्ठी की तरह एक हो जाते हैं। मेरे साथियों, आज इस मौके में मैं आपको माजी का वो वाक़या याद दिलाना चाहता हूँ जब हमारे अब्बा-ओ-अजदाद ने इस वतन की खातिर लाखों जानों के नज़ारे दिए, हज़ार माओं की गोदें उछली, हज़ार बच्चे अपने बापों और साए से महरूम हो गए, और वो नया पाकिस्तान जिसको बने अभी चंद दिन या महीने ही हुए थे, इसको तरक्की देने के लिए हमारी कौम ने किस तरह एक फर्दो वाहिद की तरह मिलजुल कर मेहनत की और इस मुल्क की तरक्की में की अहम किरदार अदा किया। याद रखे, चिरागे राह जो बन जाएगा वही इंसान सीन है। मेरे मोहतरम सामीन कराम, हमने सिर्फ इस मुल्क को बनाया, आज़ाद ही नहीं किया बल्कि इसकी हिफाजत भी की है। हमारा रवायती दुश्मन भारत ने हमें कहीं कहा लटकारा, मगर हमारी बहादुर फौज ब्यूरो कौम की बहादुरी और जिंदा दिली की वजह से इसको हर बार मूवी खानी पड़ी। वो जंग चाहे 1965 की हो या 2025, दोनों बार दुश्मन ने रात की तारीखी में पाकिस्तान पर हमला किया, और इसके जवाब में हमारी बहादुर फौज और बहादुर कौम ने किस तरह सब्र इस्तकामत के साथ और हिकमत अमली के साथ दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि इसके एतराफ़ ना सिर्फ दुश्मन ने खुद किया बल्कि सारी अक़वाम आलम ने भी इस बहादुरी को तस्लीम किया। मेरे अजीज साथियों, हमारी कौम ना सिर्फ बहादुर है बल्कि जिंदा भी है। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सब की पहचान, हम सब का पाकिस्तान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, हमेशा पाइंदाबाद। शुक्रिया जी, बहुत सी तालियां नाबिया शाहिद फ्रॉम NGS स्कूल। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मोहतरम उस्ताद इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजू है हम जिंदा कौम हैं। हमने रोंदा है बियाबानों को, सहराओं को, हमने रोंदा है बियाबानों को, सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। वाकिफ है हमसे ये पहाड़, ये समुंदर, ये दरिया, हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। जनाब सदर, हम वो कौम है जो जड़ से जबर मिटाती है, जो जुल्म को मार भगाती है। हम मौत को आंख दिखाते हैं, हम जुल्म से कब घबराते हैं। इकबाल ने भी फरमाया है, हम तोप से भी लड़ जाते हैं। जनाब सदर, अगर तारीख का मुताला करें तो जानेंगे हम वो कौम है जिसे अगर ललकारा जाए तो हम जुनूने गर्दिश के रंग को मोड़ देते हैं। हम वो हैं जो जुल्म के पंजों को तोड़ देते हैं। और अगर देखे मेरे वतन को कोई मैली आंख से, अगर देखे मेरे वतन को कोई मैली आंख से, तो ये जमाना गवाह है, हम अक्सर ऐसी आंखें भी तोड़ देते हैं। रोज़े अज़ल से आज तक जब भी मुश्किलात हमारा मुकद्दर बनी, मेरे इस्लाम ने हर मुश्किल को अपने सीने से लगाकर तारीख के हर सफ़े पे लिख दिया कि हाँ हम जिंदा कौम हैं। जी हाँ सदर अली वकार, वो मेरे इस्लाम थे कि जब तलवार उठी तो सैफुल्लाह बने, जब सलाहुद्दीन बने तो दुश्मन लड़ उठा, जब बाबर बने तो फतह मुकद्दर बनी, जब कायद बने
और अभी गुज़िश्ता दिनों की बात है कि जब कामरान भट्टी बने तो दुश्मन की हदूद में घुसकर उन्हें आतिशबाजियां दिखाई। सत्यारी वकार, ये मार्का जिसे बुनियादुल मरसूस का नाम दिया गया, ये मार्का सिर्फ हमारी फौज का मार्का ना था, बल्कि ये मार्का हर उस माँ का मार्का था जिसने अपने जिगर गोशे के खत को आखिरी खत समझ के पढ़ा। ये मार्का हर उस बहन का मार्का था जिसने अपने भाई की आने की उम्मीद को नाउमीदी में बदलते हुए तस्वुर किया। ये मार्का हर उस मासूम बच्चे का मार्का था जिसने हाथ में पारा लिए जामे शहादत नोश किया। जी हाँ, हम वो कौम हैं जिन पे हजारों पहाड़ टूटे मगर हम ना झुके, हम ना टूटे। सत्यारी वकार, ये कौम हर मुसीबत में यकजा होकर खुदा के बागियों को यही पैगाम देगी। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, यहाँ बस में जहाँ महकाएंगे या मुंह में नहा कर दम लेंगे। और संत मसलती जिन्होंने अब सूरज हम पे तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, अब दुनिया को जगा कर दम लेंगे। सोचा है फिर कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। आपकी समझ का न लीडर न वफा है न राया में सबर है, यही सबब है कि कौम आज भी दरबदर है। मोहतरम सदर महफिल, मोअज़्ज़िज़ क़ादी अकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं जिस इन्वान पर लब कुशाई करने जा रही हूँ वो एक ऐसा सवाल है जो हम सबको झंझोड़ने के लिए काफी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हम जिंदा कौम हैं? जी हाँ, ये वो सवाल है जिसका जवाब हम हर रोज अपने अम्मा से देते हैं, मगर बदकिस्मती से हमारा जवाब अक्सर नहीं की शक्ल में होता है। जनाबे वाला, जिंदा कौमें इस जमीन के टुकड़े पर रहने वाली मखलूक का नाम नहीं होती। जिंदा कौमें किरदार, गैरत, असूल, कुर्बानी और इत्तेहाद का मुजस्मा होती हैं। जिंदा कौमें सिर्फ जमीन के टुकड़े पर रहने वाली कौम का नाम नहीं होती। हम माजी के तरानों में डूबकर हाल की बर्बादी को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन अफसोस हम माजी के तरानों में डूबकर हम अपनी जिम्मेदारियां निभाने से काफी नहीं होती। हम हर साल उसको झंडे लहराते हैं, मिलीगढ़ में गाते हैं, तराने गाते हैं, मगर एक दिन की बरबत्ती पूरे साल की गफलत को कैसे छुपा सकती है? जिंदा कौम वो नहीं जो एक दिन नारे लगाए, जिंदा कौम वो है जो रोज इस्तेसाबी करे, रोज कुर्बानी दे, रोज आगे बढ़े। जनाबे वाला, आज हम करप्शन को पूरा करने से पहले खुद रिश्वत लेने में मसरूफ हैं। हम निज़ाम तालीम की खराबी पर मातम तो करते हैं, मगर हम खुद नकल को आम करके इस निज़ाम को खोखला कर रहे हैं। हम कानून के खिलाने की बात तो करते हैं, मगर सिंगल तौर पर किताब में ना लगकर कुछ झूठ बोलकर कानून की धज्जियां उतार रहे हैं। क्या ऐसी कौम जिंदा कौम बनाने की मुस्तहिक है? कायद आज़म ने फरमाया था, इत्तेहाद, ईमान, कुर्बानी, मगर आज हमारा ये हाल है, ना हम में इत्तेहाद है, ना हम में ईमान का जज्बा और ना कुर्बानी का जज्बा। आज हम खुदगर्जी फिक्र राय और इंसानियत तासुब में ऐसे बढ़ चुके हैं कि हमें अपने भाई का दर्द महसूस नहीं होता। हमारी मीडिया सनसनी बेच रही है, हमारी सियासत झूठ का बाजार है। हमारे नौजवान जो कभी इनकलाब का चेहरा होते थे, आज वो मोबाइल, फोन, मीडिया, सोशल मीडिया पे गुम हो चुका है। जनाबे वाला, जिंदा कौमें किताबों से रिश्ता जोड़ती है, तालीम से दोस्ती रखती है, अमल से तब्दीली लाती है। हमें चाहिए होगा कि हम ख्वाब गफलत से जागे, किरदार साजी के बजाय नाराबाज साजी के बजाय किरदार साजी की तरफ आए। हमें समझना होगा, कौमें सिर्फ तकरीरें सुनने से नहीं बनती, कौमें सिर्फ तराने गाने से नहीं बनती, कौमें सिर्फ परचम लहराने से नहीं बनती। मोअज़्ज़िज़ साथियों, आए आज हम ये अहद करेंगे कि हम जिंदा कौम है का नारा नहीं लगाएंगे, बल्कि अपने अमाल से, अपने किरदार से, अपनी सोच से इस बात को सच साबित करेंगे कि हम जिंदा कौम है। हम कायद और इकबाल के पाकिस्तान को सच बनाएंगे, तब जाके हम ये दिल से, ना सिर्फ दिल से बल्कि जुबानी फख्र से हम ये कह सकेंगे, हम जिंदा कौम है, हम पाइंदा कौम है। मेरे साथियों, आए मिलकर